नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश रोहिरा और आज हम एज अ मैन थिंकeth का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे वीडियो सीरीज़ जहां पर हम आपको सेल्फ हेल्प बुक्स का रिव्यू देते हैं, उसकी ये सेकंड वीडियो है। एज अ मैन थिंकeth का पहला चैप्टर हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो इस वीडियो के आखिर में आपको दिख जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस, यानी कैसे हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारे जो हालात हैं आसपास के, वो कहीं ना कहीं हमारे इन थॉट से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली गई है कि अ मैन्स माइंड, जेम्स एलन ने बोली है, अ मैन्स माइंड मे बी लाइकन्ड टू अ गार्डन। लाइकन का मतलब कंपेयर करना। likened to a garden which may be intelligently cultivated or allowed to run wild। आदमी का जो दिमाग है ये एक गार्डन की तरह है। अब एक गार्डन है, मेरे पीछे एक गार्डन है, तो उसके पास मेरे पास क्या ऑप्शन है? दो। या तो मैं बहुत इंटेलिजेंटली सोच समझ के उसकी केयर करूं, क्या बोला गया है, कल्टिवेटेड, उसको कल्टिवेट करूं कि मुझे यहाँ गुलाब उगाना है तो वहाँ पे जंगली घास उगेगी, मैं उगने नहीं दूंगा। किसी यहाँ पे गमले में अगर जंगली घास उगी, मैं टाइम निकाल के उसको उखाड़ दूंगा। उसकी जगह मैंने, जैसे अभी हुआ, कल मैंने वहाँ क्या किया, घास उगाड़ी और गुलाब के पौधे लगा दिए। तो मैं वीट को हटाऊंगा, जो भी जंगली उगेगा उसको मैं हटाऊंगा। और अगर मैं छोड़ दूं सिर्फ 15 दिन या सिर्फ 1 महीना, तो क्या होगा, यहाँ पे जंगली घास धीरे धीरे उगना शुरू हो जाएगी, पौधे खराब होना शुरू हो जाएंगे, पौधों पे मकड़ी चल जाएगी। यानी अगर हमने उसको छोड़ दिया तो नेचुरली विनाश होना है, बर्बाद होना ही नेचुरल है। लेकिन अगर अच्छा करना है तो हमको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरीके से अंधेरा नेचुरल है, पर लाइट के लिए हमको एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, सूरज इतना बड़ा, तब इतने सारे अंधेरे में वो कितना सा है, लाइट हमको जलानी पड़ेगी। अंधेरा नेचुरल है। इसी तरीके से हमारा माइंड है। आप माइंड को छोड़ोगे तो नेचुरली ये बुरे की तरफ ही झुकेगा। अगर आपको अच्छाई की तरफ झुकाना है, अगर आपको सर्कमस्टेंसेस अच्छे चाहिए, तो आपको इसको इंटेलिजेंटली कल्टिवेट करना होगा, कॉन्शियसली थॉट्स इम्प्लांट करने होंगी। ये बात मैंने आपको बताई। नहीं डालोगे तो क्या होगा, आपको वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अच्छे थॉट नहीं तो अच्छे एक्शन नहीं, अच्छे एक्शन नहीं अच्छी हैबिट नहीं, अच्छी हैबिट नहीं अच्छा कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर ही किस्मत है। फिर देखो, थॉट और कैरेक्टर एक तरह से हम एक मान सकते हैं। एक मानने का मतलब है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा ही, कहीं ना कहीं जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको मैच करते हुए मिलेंगे। कैसे मैच करते हुए मिलेंगे? या तो सर्कमस्टेंसेस से वो थॉट बने हैं, या फिर थॉट से ही वो सर्कमस्टेंसेस बने हैं। काफ़ी हद तक वो मैच कर जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि ये एक लॉ ऑफ बीइंग है, इस लॉ से कोई बच नहीं सकता कि आपके जैसे थॉट्स हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस कहीं ना कहीं वैसे ही होने हैं। अब देखना, आगे बहुत अच्छी बात बोली है इस बात को काटते हुए कि अब हम तो क्या ये कह सकते हैं कि अच्छे थॉट्स अच्छे फल लाएगा, बुरा थॉट बुरा फल लाएगा, या अच्छे कर्म अच्छा फल लाएगा। क्या कोई गारंटी है? हमने ये तो कह दिया कि भाई जैसा सर्कमस्टेंस है वैसा आप पे रिजल्ट आएगा, या फिर आप जैसे हो वैसे आपके सर्कमस्टेंसेस बनेंगे। पर ये कितना सच है? तो दो बातें हमारे सामने हैं। एक ये कितना सच है, और एक क्या अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, बुरे का फल हमेशा बुरा होता है। इन दोनों बातों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले ये समझो कि देखो, सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो एक लिमिट में आप पे असर डालते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर फैक्ट, इज़ योर थॉट। जैसे एक, मान लो आपने स्वीट कॉर्न्स बनाए या पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपने अपने कुकर में कुछ मक्के के दाने डाले, कॉर्न्स डाले, तो आप देखोगे कुछ कच्चे रह जाते हैं, कुछ बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप देखो ना, वो सेम हीट में एक बन रहा है बहुत अच्छा और एक कच्चा रह गया। क्यों? सर्कमस्टेंसेस सेम है बट पर्सन अलग अलग कैसे निकला? बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स। मक्के के दाने की अंदर की वो क्वालिटी है कि वो पॉपकॉर्न बन रहा है या फिर कच्चा दाना रह रहा है। जिस तरीके से हम चावल बनाते हैं, तो हम सेम तरीके से 20 रुपये किलो चावल बनाते हैं, सेम से 40 रुपये किलो, सेम से हम 80 और 100 रुपये किलो वाला बिरयानी का चावल बनाते हैं, सेम से और महंगा चावल भी आप मंगा सकते हो, बना सकते हो। पर आप पानी सेम यूज़ करोगे, पतीला सेम यूज़ करोगे, सेम रेसिपी होगी, बट चावल की क्वालिटी में डिफरेंस होगा। इसी तरीके से हो सकता है कि एक गरीब बस्ती हो, उस गरीब बस्ती में हर तरफ शराबी हो, गंदा माहौल हो, गालियाँ हो, जुआ हो, उसी में से एक बंदा वैसा ही बन जाए उन बाकी सब की तरह, और एक बंदा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, है ना? क्यों हुआ वो? बिकॉज ऑफ थॉट्स। तो सर्कमस्टेंसेस हमारे थॉट्स को बनाते तो हैं, मगर एक लिमिट तक।
हमारे पास ज़्यादा पावर है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि आप अगर हार भी रहे हो तो भी आप ही अपनी डेस्टिनी के मेकर हो। क्यों? क्योंकि थॉट्स आपके पास हैं। कई बार किसी के जब अच्छे थॉट्स हों तो गरीबों में से उठ के भी बहुत ऊपर जाता है। लाइक जॉनी लीवर धारावी से है। धारावी जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों में से एक है, बट उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम भी किया। बट आज वो एक कॉमेडियन है, फेमस कॉमेडियन है, बिकॉज ऑफ हिज सक्सेसफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। पहली चीज़। सेकंड चीज़, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि बुरे लोगों के साथ बुरा नहीं हो रहा। जैसे आपने भी देखा होगा लाइफ में कि बहुत लोग फ्रॉड है, सबके साथ फ्रॉड करते हैं, पैसे खा के बैठे हैं, फिर भी वो खुश है। और आप देखोगे कुछ अच्छे हैं फिर भी वो दुखी हैं। घर में डेथ्स हो जाती हैं, बैंकरप्सी आ जाती है, चीज़ें लुट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। फिर हम कहते हैं पिछले जन्म के कर्म होंगे। नो, ऑथर ने इसका आंसर बहुत अच्छा दिया है। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, पर हो सकता है अपनी सोसाइटी के लिए बहुत बुरा हो। और कोई हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है पर कहीं और बुरा है, और कोई हमारे लिए बुरा है पर कहीं और अच्छा है। तो उसके जो माइंड का इक्विलिब्रियम है उस पर डिपेंड करता है। देखो, बुरी चीज़ें सबके साथ होती हैं, एक्सीडेंट्स डेली होते हैं, डेथ डेली होती है, पर एक व्यक्ति है जो खुश है। क्यों? कहीं ना कहीं उसके थॉट्स पॉजिटिव है। हमारे लिए नेगेटिव है, अपने लिए हो सकता है उसके पॉजिटिव हो सकता है आपका कोई रिलेटिव हो जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया हो और आपके जैसे 2-3 लोगों के साथ और बुरा किया हो, पर बाकी के उसके जितने भी रिलेटिव है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ उसने बहुत अच्छा किया हो, तो उसके पास खुशी का लेवल ज़्यादा रहेगा। हमको लगेगा कि ये क्यों खुश है, इसने बुरा किया, ये बुरा है, बट उसके लिए ऐसा नहीं है। उसने बाकी लोगों के साथ अच्छा किया, उसको लगता है कि वो अच्छा है, इसीलिए उसके थॉट्स उसको खुश रख रहे हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कोई ऐसा हो जो आपके लिए बहुत अच्छा हो लेकिन बाकी जगह उसके थॉट्स बेकार हैं। मान लो वो एज अ बिजनेसमैन कोई व्यक्ति बुरा है, एज अ वाइफ कोई बुरी है, एज अ डॉटर इन लॉ कोई बुरी है जो आपके लिए अच्छी है, तो उसके थॉट्स बुराई की तरफ जाएंगे। कंडीशन भले अच्छी हो या बुरी हो, उसको दुख ही होगा। तो इसलिए होता है कि हमको लगता है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है या बुरों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। अब बहुत अच्छी बात क्या बोली है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोग बात करते हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। कई बार एग्जाम्पल्स भी हैं कि किसी व्यक्ति को एक लगता था कि एक फिल्म स्टार था, उसको लग रहा था कि मुझे 10 लाख डॉलर का चेक चाहिए, उसने लिख के रखा, 5 साल तक देखता रहा, मिल गया। वो सही बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, लेकिन वो हर जगह नहीं चलता। देखो, मैन डू नॉट अट्रैक्ट दैट विच दे वॉन्ट बट वॉट विच दे आर। आप जो हो आपको वो मिलेगा, वो नहीं जो आपको चाहिए। बॉलीवुड में कितने लोग जाते हैं स्ट्रगल करने, चाहे हर कोई शाहरुख खान और अक्षय कुमार है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तो बहुत लोग हैं, पर जिसके पास काबिलियत है उसी के पास वो चीज़ आएगी। जैसे अभी ये बारिश पड़ रही है, अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो जो मटके ऊपर ऐसे उल्टे पड़े हैं ना, उनमें पानी नहीं आएगा, जो सीधे हैं उनमें आएगा। जिसमें काबिलियत है उसमें ही लक्ष्मी आएगी, जिसमें नहीं उसमें नहीं।